नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योजना टुडे में। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में कि कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या ज़रूरी दस्तावेज है और आवेदन करने के बाद कितने दिनों तक आपको पैसे मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि बिहार के अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के लाखों छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ अब आसानी से मिल सकेगा। इसके लिए उन्हें नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षा विभाग ने एनआईसी की मदद से बिहार का अपना स्कॉलरशिप ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर दिया है। तो अब बिहार के छात्रों को स्कॉलरशिप के लिए कहीं अन्य जगह आवेदन करना नहीं पड़ेगा। उन्हें बिहार सरकार द्वारा जारी एक ही ऑनलाइन पोर्टल पे आवेदन करना है। ध्यान रहे कि ये स्कॉलरशिप योजना अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए ही है, यानी कि ये स्कॉलरशिप एससी, एसटी, बीसी एवं ईबीसी कैटेगरी के लोगों के लिए ही है। शुक्रवार को इसे लॉन्च करने के मौके पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के एनआईसी पोर्टल पर आवेदन की निर्भरता के चलते यह योजना 3-4 साल से लंबित थी। गरीब तथा पिछड़े वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए इंतजार करना महंगा पड़ रहा था। एनआईसी द्वारा पोर्टल तैयार कर देने से यह इंतजार खत्म हो गया है। वर्ष 2019-20, ध्यान से देखें इसको, वर्ष 2019-20, 20-21 और 21-22 3 सालों की लंबित छात्रवृत्ति योजना के लिए एक साथ आवेदन किया जा सकता है। यानी कि 3 सालों से ये पोर्टल रुका हुआ था, और तीनों सालों के जो छात्र हैं, चाहे वो किसी कॉलेज में पढ़ रहे थे या अभी पढ़ रहे हैं, वो तीनों साल की जो उनकी कॉलेज में जो खर्च है, जो हॉस्टल के चार्जेस वगैरह हैं, वो सब यहाँ आवेदन करके ले सकते हैं। तो इसके लिए पोर्टल पर निबंधन व आवेदन करने के 1 माह में राशि अब मिल जाएगी। अब ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बताया है कि इस पोर्टल पे जैसे ही आप आवेदन करेंगे, आपको 1 महीने के भीतर ही राशि मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी दे देते हैं। इस पोर्टल पर छात्रवृत्ति योजना के लिए अंतिम तिथि 15 नवंबर 2021 है। 2019 से 20 और 2020 से 21 के छात्रों के लिए, यानी कि अगर आप 2019-20 और 20-21 सेशन का स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए 15 नवंबर तक ही आवेदन की आखिरी तिथि है। अगर आप 2021-22 के लिए पंजीकरण करना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन की आखिरी तिथि 31 नवंबर 2021 है। यानी कि अगर अभी अभी आप 10वीं पास हुए हैं और आपने पहले ही ईयर में एडमिशन लिया है तो आप 30 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 12वीं पास हो चुके हैं या 10वीं पास हो चुके हैं, आपने अपनी 12वीं कंप्लीट कर ली है और उसके लिए आपको आवेदन करना है, तो आप 15 नवंबर तक कर सकते हैं। आखिरी तिथि इसके लिए 15 नवंबर है तथा इसके लिए यानी कि 21-22 सेशन के लिए 30 है। इसको ध्यान में रखें। आगे चलते हैं। विशेष जानकारी, बैंक खाता विद्यार्थी के नाम से ही होना अनिवार्य है। बिल्कुल सभी छात्र ध्यान दें, अगर आपका खाता किसी बैंक में नहीं है तो आप बिहार के किसी भी सरकारी बैंक में अपना खाता ज़रूर खुलवा लें, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक इंडिया। जल्द ही मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन अपना खाता घर बैठे खोलना है। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले यहाँ पे है, बैंक खाता विद्यार्थी का नाम का होना अनिवार्य है। आप माता पिता किसी का भी खाता यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी कि यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, संयुक्त खाता भी मान्य नहीं है, अन्यथा पैसा नहीं भेजा जाएगा। अगर माता पिता या किसी और के साथ भी आपका संयुक्त खाता है तो वो नहीं होगा। इंडिविजुअल बैंक अकाउंट होना चाहिए, सिर्फ आपके नाम पे बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो जल्द से जल्द पहले खाता खुलवा लें। अगला जो इम्पोर्टेंट है, ये मुस्लिम छात्रों के लिए, अल्पसंख्यक मुस्लिम छात्र जिन्होंने एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन दिया है, उन्हें इस पोर्टल पर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
अगर वे ऐसा करते हैं तो उनका आवेदन रद्द हो जाएगा। यह स्पष्ट रूप से गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि जो भी मुस्लिम अल्पसंख्यक छात्र हैं जिन्होंने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपना आवेदन कर दिया है, उन्हें अब दोबारा आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हो गई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम आपको ले चलते हैं कि इस पंजीकरण के लिए, आवेदन के लिए किस किस दस्तावेज की ज़रूरत है। तो चलिए हम आपको लेके आते हैं यहाँ। इसमें सबसे पहले आपको स्टूडेंट का पूरा नाम चाहिए। वो नाम आधार कार्ड और 10वीं के मार्कशीट से मैच होना चाहिए। नेम ऑफ स्टूडेंट यानी कि छात्र का नाम, उसके बाद उनके पिता का नाम। पिता का नाम भी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, जो कि 10वीं के मार्कशीट से मैच होना चाहिए। तीसरे नंबर में माता का नाम, ये भी आपके 10वीं के मार्कशीट से बिल्कुल ही मेल खाना चाहिए। अगर किसी भी शब्द की गलती है तो उसे जल्द से जल्द सुधार करवा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर यानी कि आप मेल है या फीमेल, वो आपको इसका चयन करना है। उसके बाद आपको कैटेगरी चूज़ करनी होगी। कैटेगरी में आप SC ST BC EBC किस कैटेगरी में है, इसके बारे में आप जानकारी ले लें, अथवा अपने माता पिता से इसके बारे में पूछ कर ही इसको भरें। उसके बाद आपको आधार कार्ड संख्या की ज़रूरत होगी और आधार कार्ड पे क्या नाम है उसे भी मेंशन करना है। वैसे होना तो चाहिए ये कि जिनके मार्कशीट पे जो नाम है बिल्कुल सेम नाम आधार कार्ड पे भी होना चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ भी 10वीं के मार्कशीट से मैच करना चाहिए। वो भी यहाँ आपको दोबारा लिखना है जो भी आपके आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ दिया गया है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप दिव्यांग हैं क्या, यानी कि आप विकलांग हैं। अगर आप विकलांग हैं तो आप यस वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे, अन्यथा नो। उसके बाद आपको आपकी रिलीजन यानी कि धर्म पूछी जाएगी, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। 11वें नंबर में आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। ध्यान रहे कि कोई भी मोबाइल नंबर उसी नंबर को यहाँ पे मेंशन करे जो चालू रहती हो। ऐसी नंबर नहीं दें जो कुछ दिनों में बंद हो जाएगी, चाहे वो इनकमिंग हो या आउटगोइंग। तो ऐसा नंबर इस्तेमाल करें जो हमेशा एक्टिव रहे। उसके बाद आपको एक ईमेल आईडी देनी है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आपको याद रखना है। ईमेल आईडी पे वेरिफिकेशन मेल अथवा कोई भी जरूरी दस्तावेज भेजी जा सकती है। इसके बाद आपको परमानेंट रेसिडेंस स्टेट यानी कि किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं वो, आपका ज़िला कौन सा है वो, तथा आप किस प्रखंड यानी होम ब्लॉक कौन सा है, यानी कि आप बिहार के किस ज़िले से के निवासी हैं, स्थायी निवासी हैं, और आपका अस्थायी ब्लॉक कौन सा है। उसके बाद आपको पूरा पता भरना है। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तो वो पता आप यहाँ पे दे सकते हैं। पिन कोड के साथ पता देना है। और उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस देना है जहाँ पे आपका परमानेंट यानी कि अस्थाई घर है, और उसका पिन कोड भी आपको देना है। उसके साथ ही आपको बैंक की डिटेल मांगी जा रही है। बैंक अगर आपका है तो उसकी एक IFSC कोड होती है, जिस IFSC कोड के माध्यम से आप इंटरनेट बैंकिंग से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या आपके बैंक के पासबुक के पहले पन्ने पे मिल जाएंगे। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट नंबर और बैंक अकाउंट में क्या नाम है वो यहाँ पे देना है। ध्यान रहे कि अकाउंट नेम आपके आधार कार्ड तथा आपके 10वीं के मार्कशीट से बिल्कुल ही मेल खाना चाहिए। तो ये तो हो गई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम आगे चलते हैं। इसमें भी आपको एकेडमिक जानकारी यानी कि आप किस शिक्षण संस्थान से पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। तो ये जो सभी जानकारी, आप एकेडमिक ईयर कौन सा है, मतलब किस एकेडमिक ईयर में अभी आप हैं, आपका किस इंस्टीट्यूट किस राज्य में बिलोंग है, राज्य के किस डिस्ट्रिक्ट में है, इंस्टीट्यूट का क्या नाम है, उसका क्या पता है, कोर्स किसके इक्विवेलेंट है, क्या ये 12th है या फिर ये ग्रेजुएशन है या फिर ये डिप्लोमा है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। किस बोर्ड तथा यूनिवर्सिटी से ये रजिस्टर्ड है और उसका नाम भी आपको यहाँ मेंशन करना है। फिर कोर्स का नाम, स्टूडेंट का एडमिशन अथवा रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट अथवा रोल नंबर, और इनरोलमेंट ईयर आपने किस साल में नामांकन लिया है। उसके बाद आपको फ़ी पे यहाँ पे डालनी है कि जो फ़ी कॉलेज द्वारा रिफंडेबल नहीं की जा सकती है। एक ऐसी फ़ी होती है सभी कॉलेज में जो नॉन रिफंडेबल होती है, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। और आपको फ़ी इन गवर्नमेंट कॉलेज यानी कि सरकारी कॉलेज की फ़ीस यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपको यस देना है। फिर आपको कोर्स सेशन देना है, यानी कि अगर आप मानिए कि आप 10वीं पास करने के बाद 11वीं में पढ़ने गए हैं और आपने 10वीं 2020 के मार्च महीने या अप्रैल मई में पास कर चुके हैं, तो आपका सेशन जो 12वीं के लिए होगा, अगर आपने कोई गैप नहीं लिया है तो वो 21, 22 और 22, 23 होगा। यानी कि 11वीं के लिए 21, 22 और 12वीं के लिए 22, 23 होगी।
तो यहाँ पे कोर्स जो होता है वो पूरे ज्वाइंट होता है, जैसे कि 12वीं के लिए 2 सालों का है, तो यहाँ पे आपके लिए 21 से 20 से 22 तक की होगी, यानी कि 20 से 21 और 21 से 22। तो आपको यहाँ पे लिखना है 2020 से 2022 तक। उसके बाद आपको करंट ईयर चूज करना है कि अभी आप किस वर्ग साल में है, पहले में है, दूसरे में। अगर आप ग्रेजुएशन में है तो 3 या 4 साल की ग्रेजुएशन होती है, कुछ कोर्सेज में 5 साल की भी होती है, तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है और आपका ईयर चूज करना है कि आप किस साल में। फिर क्लास देना है अगर है तो, और मोड ऑफ स्टडी, किस तरीके से पढ़ रहे हैं आप, कॉरेस्पॉन्डेंट से पढ़ रहे हैं, रेगुलर से पढ़ रहे हैं या फिर पार्ट टाइम पढ़ रहे हैं। उसके साथ ये कुछ ज़रूरी दस्तावेज जो ज़रूरी है आवेदन करने के लिए, इसमें आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, 10वीं की मार्कशीट PDF फॉर्मेट में चाहिए स्कैन की गई, 12वीं की सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप 12वीं पास हैं, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है अगर आप ग्रेजुएशन से आगे के लिए आवेदन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट चाहिए अगर उससे आगे की पढ़ाई के लिए आप दे रहे हैं। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र, रेसिडेंस सर्टिफिकेट है ये आपको देनी है। फिर आपको जाति प्रमाण पत्र देनी है, कास्ट सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र भी अपलोड करनी है। इसके साथ ही एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट है जो कि कॉलेज द्वारा आपको वेरीफाई करवा के इसमें अपलोड करनी है। उसके बाद आपको फिर रिसिप्ट इंस्टीट्यूट का देना है, यानी कि जो आपने जमा की है उसका रिसिप्ट आपको इसमें अपलोड करना है, जो भी फी आपने आज तक जमा की है। और ये आखिरी एग्ज़ाम जो आपने पास की है उसका सर्टिफिकेट, अगर आपने 10वीं पास की है तो 10वीं की लगा सकते हैं, या फिर 12वीं पास की है तो उसकी लगा सकते हैं, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो उसके मार्कशीट की आप स्कैन कॉपी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये तो हो गई जो डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या जानकारी पूछी जाएगी उनसे जुड़ी। अब हम आपको ले चलते हैं सीधा फॉर्म वाले पेज पे कि आपको आवेदन कैसे करना है। तो सबसे पहले आप आएंगे इस पेज पर जहाँ पे आप वेलकम स्क्रीन पे आएंगे, यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है। इसके में आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें पहला ऑप्शन है SC ST के लिए, तो अगर आप SC या ST जाति से बिलोंग करते हैं तो आप ये वाला ऑप्शन लेंगे। अगर आप BC अथवा EBC यानी OBC भी, इसमें कुछ OBC की जाति भी आती है, तो ये आपको अपने स्टेट लेवल पे वेरीफाई करना होगा कि आप BC या EBC किस में आते हैं। अगर आप इस दोनों में आते हैं तो आपको ये ऑप्शन चूज़ करना है। जैसे ही आप दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करेंगे आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का आ जाएगा। यहाँ पे आपके सामने कई ऑप्शंस हैं। निबंधित संस्थानों की सूची, संस्थानों द्वारा पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें। ये ऑप्शन संस्थान के लिए, अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन है और आप अपने छात्रों को स्कॉलरशिप दिलवाना चाहते हैं तो आप भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको निबंधित संस्थानों की सूची मिल जाएगी कि जिस जिस संस्थानों ने बिहार सरकार से रजिस्ट्रेशन करवा ली हो अपने छात्रों को स्कॉलरशिप दिलवाने के लिए, उसकी सूची आपको यहाँ पे मिल सकती है। उसके बाद संस्थान द्वारा लॉगिन करने के लिए, अगर आप एक संस्थान हैं और आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। हालांकि ये दोनों ऑप्शन छात्रों के लिए नहीं है, छात्रों के लिए ये दोनों ऑप्शन है। सबसे पहले आपको छात्र पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको लॉगिन वाले पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके का होगा। ये आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। इसमें 5 स्टेप में कुल फॉर्म है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करके पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। इसमें आवेदन कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी जानकारी इसमें दी गई है। ये जानकारी सभी आप हमारे वेबसाइट पे भी ले सकते हैं। वेबसाइट का लिंक हमको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो आपको वीडियो के ऊपर में ये लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये दोनों ऑप्शन में मार्क करना है, मैंने पंजीकरण के लिए दिशा निर्देश पढ़ा है, और रेड वाले ऑप्शन पे आपको दिशा निर्देश क्लिक करके पढ़ना है। दिशा निर्देश कुछ इस प्रकार का है। दिशा निर्देश ये है कि जो भी दिशा निर्देश है ये हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध है, आप इसे पढ़ सकते हैं आकर के। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद जो आपको इन दोनों ऑप्शंस में क्लिक करना है और आपको फिर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने अगला पेज इस प्रकार का आएगा। इसमें सारी डिटेल दी गई है, जो भी टर्म्स कंडीशन इनके द्वारा है। आप चाहें तो एक एक कर इसे पढ़ सकते हैं। अगर आप इसे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आपको वीडियो के लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन से हमारे वेबसाइट पे जाना होगा और वहाँ पे ये सभी चीज़ें हिंदी में उपलब्ध है।
इसके बाद आपको अगले ऑप्शन पे जाना है, इसमें भी उससे जुड़ी हुई जानकारी है। और आखिरकार में आपको फिर यहाँ पे 2 ऑप्शंस में एग्री करना है कि आपने इनको सभी दिशा निर्देश को पढ़ लिया है। फिर आपको सेकेंड वाले ऑप्शन में करना है और फिर आपको कंटिन्यू वाले पे क्लिक करना है। तो ये हम 2 स्टेप को क्रॉस कर चुके हैं। अब एक नया स्टेप आ गया है जहाँ पे हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल हमें भरनी है। सबसे पहले इसमें छात्र का नाम भरना है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे एक नाम ले लेते हैं, आलोक कुमार। हमने यहाँ पे छात्र का नाम भर दिया है। उसके बाद हमें छात्र का जेंडर लेना है कि छात्र मेल अथवा फीमेल है। तो हमारे केस में जो स्टूडेंट है वो मेल है, तो हम यहाँ पे मेल लेंगे। अगर आप छात्रा हैं तो आप यहाँ पे फीमेल वाला ऑप्शन ले सकते हैं। फिर आपको अपना आधार नंबर देना है और आपको नेम एस आधार, यानी कि आधार कार्ड पे आपका जो नाम है वो मेंशन करना है। किसी किसी केस में हो सकता है कि आधार कार्ड पे कोई और नाम हो, तो आप बिल्कुल आधार कार्ड वाला नाम ही यहाँ पे मेंशन करें जिस तरह इसमें बताया गया। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ देना है, वो भी आधार कार्ड के अनुसार ही। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड और सर्टिफिकेट में कुछ डिफरेंस है तो आपको फ़िलहाल यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के अनुसार ही देना है और जल्द से जल्द आपको दोनों डेट ऑफ बर्थ को करेक्ट करवा लेना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर देना है और मोबाइल नंबर के बाद आपको ईमेल आईडी भरना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड जो नीचे दिखेगा यहाँ पे, इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे आपको पहले पासवर्ड देना है और फिर यहाँ पे आपको कंफर्म पासवर्ड देना है। हमारे केस में हम पासवर्ड 1 2 3 4 ले लेते हैं और फिर आपको कंफर्म पासवर्ड दे देना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पे भरना है। जैसे ही आप इन सभी चीज़ों को भर देंगे, आपको प्रीव्यू बिफोर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आ जाता है जिसमें आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी सामने आ जाती है। आपको इन सभी जानकारी को एक बार दोबारा से पढ़ लेना है और उसके बाद आपको रजिस्टर हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का रजिस्ट्रेशन पेज आ जाएगा जिसमें आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगी। तो आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हैं तो आपको प्रिंट आउट ले लेना है या फिर आप इसे अपनी डायरी में भी नोट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ये यूज़र आईडी और पासवर्ड काफ़ी ज़रूरत है, इसी से आप आगे आवेदन करके अथवा लॉगिन भी आपको इसी के माध्यम से करना है। तो इसे आप अच्छे तरीके से लिख लें, कहीं गुम ना हो, इसका ख्याल रखें। जैसे ये सभी चीज़ वेरीफाई हो जाएंगे, आपको क्लिक हेयर टू कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने अगला पेज आ जाएगा जहाँ पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड देना है। जो लॉगिन आईडी यूज़र आईडी आपको यहाँ मिला है उसे ही आपको और पासवर्ड को यहाँ डालना है। उस यूज़र आईडी और पासवर्ड को डालने के बाद इस कैप्चा कोड को आपको नीचे भरना है। इसके बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे आएंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें अपलोड करनी है। हमारे केस में ये सभी चीज़ें अपलोड कर दी गई हैं, इसलिए आपको कुछ इस प्रकार के दिख रहे हैं, लेकिन हम आपको बारी बारी से सभी चीज़ों को फिर से भर के दिखाएंगे और बताएंगे कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का पर्सनल डिटेल से जुड़ा हुआ बॉक्स आ जाएगा। इस बॉक्स में आपके द्वारा भरी गई पहले पेज की सारी जानकारी आ जाएगी। उसके बाद आपको अपना एड्रेस भरना है, एड्रेस एंड कम्युनिकेशन डिटेल, यानी कि जो भी आपका एड्रेस है वो आपको भरना है। कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों डालना है। तो पहले तो आपको मोबाइल नंबर, ईमेल लेना है, फिर डोमिसाइल स्टेट लेना है, यानी आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट और होम ब्लॉक चूज़ करना है। फिर कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस देना है, यानी कि अगर आप बिहार से बाहर रह रहे हैं तो वो एड्रेस यहाँ पे आप दे सकते हैं। अगर आप बिहार में ही रह रहे हैं और परमानेंटली एक ही जगह रहते हैं तो आप दोनों सेम भर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना बैंक डिटेल डालना है। बैंक डिटेल में आपको IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम एवं अकाउंट नंबर दोबारा दर्ज करना है। इसके साथ ही आपको अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इतना डालने के बाद आप इस ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शंस आ जाएंगी। इसमें फ्रेश और रिन्यूअल वाले ऑप्शन को आपको चूज़ करना है। आप इसमें सबसे पहले चूज़ करेंगे कि आपको फ्रेश एप्लीकेशन दर्ज करना है, तो इसमें आप फ्रेश वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। जैसे ही आप
फ्रेश वाले ऑप्शन में फिर आपको अपना एकेडमिक ईयर चूज़ करेंगे, फिर अपना स्टेट, फिर ज़िला और इंस्टीट्यूशन का नाम। इसके साथ ही आप किस कोर्स में हैं वो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके साथ ही आपको कोर्स की सारी डिटेल भरनी है, आप किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, आपकी कॉलेज की क्या फ़ीस है, क्या स्टेट द्वारा दी गई है गवर्नमेंट कॉलेज फ़ी क्या है, और कॉलेज कंपलसरी फ़ी क्या है, ये दोनों आपको भरना है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन टू बी एंट्री बाय स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट की जो क्लास से जुड़ी हुई, कॉलेज से जुड़ी हुई जानकारी है वो आपको डालनी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद इन सभी चीज़ों को अपलोड करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स में आपको 10वीं की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट। ध्यान रहे कि ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ये आवासीय प्रमाण पत्र के तौर पे माना जाता है। हालांकि इसकी पुष्टि आप अपने स्तर से कर लें, मुझे जितनी जानकारी है उसके अनुसार से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, फिर इनकम सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद आपको तारीख भी चूज़ करनी है कि कब बनाई गई सर्टिफिकेट है और उसका क्या नंबर है, ये सब आपको मेंशन करना है। फिर आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट है जो यहाँ पे आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पे मिलेगी, उसको आपको भरना है, कॉलेज से वेरीफाई करवाना है और उसे यहाँ पे भरना है। फिर नीचे कॉलेज की फ़ी रिसिप्ट और लास्ट एग्ज़ाम पासिंग मार्कशीट वगैरह आपको अपलोड करने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। इन सभी चीज़ों को अपलोड करने के बाद आपको अपना फ़ोटो यहाँ चूज़ करके अपलोड करना है। हमारे केस में अपलोड कर दिया गया है। और उसके बाद आपको ये अंडरटेकिंग देना है। इसमें आपको सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्योंकि इस स्कॉलरशिप में जो इनकम की स्रोत है यानी कि आपकी आय है उसी के अनुसार पे ये स्कॉलरशिप मिलती है। तो इसके बारे में आपको जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मिल जाएगी। इसके लिए SC/ST को 2,50,000 से अधिक आय नहीं होनी चाहिए। बैकवर्ड कास्ट के लिए अलग अलग जो कैटेगरी दी गई हैं उनके लिए पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है कि किसके लिए क्या स्कॉलरशिप है, तो ये आप यहाँ पे एक बार पढ़ लेंगे। उसके बाद आपके सारे टर्म्स कंडीशन को एग्री करना पड़ेगा और उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जिसे आपको यहाँ पे इंटर करना है। उसे इंटर करने के बाद ये आपका फाइनल फॉर्म आ जाएगा। इसके साथ ही आपको अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करना है इस ऑप्शन पे। इसके साथ ही जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने ये सभी फाइनल प्रोसीड आ जाएगा, जिसके बाद आप इसे फाइनल सबमिट कर देंगे और आखिरकार में आपके सामने ये प्रिंट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और इसको प्रिंट करके अथवा स्क्रीनशॉट PDF बना करके आप इसे सेव कर लें, जो कि आपको आगे काम आएगा। तो ये थी कि स्कॉलरशिप की आवेदन कैसे करनी। इसके बारे में सरकार द्वारा बताया गया है कि 1 महीने के आसपास में सभी छात्रों को उनके सीधे बैंक अकाउंट में स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके लिए रिजेक्शन लिस्ट भी आएगी और किन किन का स्वीकृत हो गया उसकी भी लिस्ट आएगी। तो जैसे ही ये सभी लिस्ट आती है मैं आपको वीडियो बना करके और नोटिफिकेशन दे करके अपडेट कर दूंगा। मेक श्योर करें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक ज़रूर कर लें। और अगर आपको इस वीडियो से जुड़ी कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी हम आपके जवाब ज़रूर देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप अपने दोस्त अथवा परिवार के सदस्यों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं जिन्हें भी स्कॉलरशिप की ज़रूरत है। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वेबसाइट की लिंक चाहिए तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में आना होगा। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ये वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जो कि हमारे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है योजना टुडे का। आपको यहाँ पे आके सभी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो के ऊपर में आपको ये लिंक मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।